बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा का ओहदा संभालने के बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरे से मनसूखी का ऐलान। उसके बाद अब सारी तवज्जो नेशनल T20 कप की जानिब मबजूल हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम टॉप क्रिकेटर्स एक्शन में हैं। नेशनल T20 कप को UAE में होने वाले ICC वर्ल्ड कप T20 की तैयारियों का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है, लेकिन इवेंट में जिस तरह की बाउंसी विकेटें सामने आई हैं उस पर बैट्समैन खासे नाराज़ और नाला दिखाई दे रहे हैं। और अब इत्तलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने भी पिचेस के मेयार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इन ख़राब पिचेस की वजह से कौमी टीम की तैयारियों के मुतासर होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में पिचेस तैयार करने वाले मुताल्लिक़ा अफराद से भी इस सिलसिले में बातचीत हो रही है और बोर्ड के मुताल्लिक़ा अफराद को लाहौर में होने वाले नेशनल T20 कप के दूसरे मरहले के लिए पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत की गई हैं। नेशनल T20 कप का दूसरा मरहला 6 अक्टूबर से कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होना है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में डोमेस्टिक T20 इवेंट के पहले मरहले के मुकाबले जारी हैं। इवेंट के दौरान पिचेस के मेयार पर इत्तलात हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और अब हिदायत जारी की हैं कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले दूसरे मरहले के दौरान इस मामले में बेहतर काम पेश किया जाए। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान हमारे साथ लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुहेल। ये जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में बोला कि ये जो नेशनल T20 कप हो रहा है इसको कहा गया था इसके बारे में कि ये क्योंकि अब सीरीज कोई और हो नहीं रही, न्यूजीलैंड की टीम वापस चलेगी, इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया, तो इसको वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इसी वजह से तमाम सरकर्दा खिलाड़ी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह की पिचेज UAE में होती हैं, खासतौर पर शारजा में बहुत ज्यादा रन बनते हैं, दूसरे जो दुबई और अबू धाबी की पिचेज हैं वहां पर बैटिंग के साथ साथ स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन उसके बरक्स जो पिंडी की पिचेस रखी गई थी उसके ऊपर बैट्समैनों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जो मकासद थे पाकिस्तान टीम के T20 कप में वो अपनी तैयारियां कर सकेंगे, उसको पूरा होता हुआ जब नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो उनके सरबराह ने इस हवाले से अपनी नाला नजर आए और उन्होंने पूछा भी कि इस तरह की पिचेस क्यों तैयार नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की थी वो पिचेस के तैयारी के ऊपर खासे खदशात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, ड्रॉप इन पिचेस की भी बात की थी। और इसी वजह से जब उन्होंने ये गैर पिचेस देखी तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। और अब जो दूसरा मरहला लाहौर में खेला जा रहा है, आज भी हमने कदाफ़ी स्टेडियम में कुछ देर पहले वहां पर मौजूद थे, तो ग्राउंड स्टाफ जो है वो पिचेस की तैयारी में मसरूफ है और हमें लग ऐसी रहा है कि जो दूसरा मरहला यहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा, वेदर भी यहाँ पर खासा अच्छा धूप निकली रहती है, तो जो जिस तरह की पिचेज चाही जा रही हैं और जिससे मामलत मिलेगी तैयारियों को, वो जरूर तैयार की जाएंगी और वो नजर भी आएंगी ताकि पाकिस्तान टीम की जो अबू धाबी, दुबई और शारजा में होने वाले मैचेस को मद्देनजर रखते हुए तैयारी कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल इमरान लाहौर से हमारे साथ मौजूद है और डोमेस्टिक T20 कप के दौरान पिचेस के हवाले से हमें बता रहे थे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से रमीज़ हसन राजा ने 13 सितंबर को अपना ओहदा संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस के मयार पर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, सवालात उठाए थे। उनका कहना था कि पिचेस का बहुत बुरा हाल है जिस पर कभी ज़्यादा बात नहीं की गई। उनके जहन में ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है जिस पर वो काम कर रहे हैं। पिचेस का बाय द वे बहुत ही बुरा हाल है और मुझे पता है, हालांकि अभी मैंने कोई ब्रीफिंग ली नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि क्लब क्रिकेट में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं और पिचेस जो हैं वो आप समझे शाहरग है आपकी क्रिकेट की। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात नहीं की हमने पिछले कई सालों में, और अब वक्त आ गया है कि पिचेस के ऊपर जो है वो रिलेंटलेसली हम काम करें। और जो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है मैं ऑलरेडी बात की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको उसमें भी जो है एक तरह से एक्सिक्यूशन मिलेगी। उधर नेशनल T20 कप के पहले मरहले के मुकाबले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जारी हैं, जहां मुंतखब करदा खिलाड़ियों की कारकर्दगी सवालात उठा रही है। वहीं T20 कप वर्ल्ड कप की टीम का
हिस्सा बनने वाले तजुर्बेकार क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ के हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि पहले मरहले से वो दस्तबरदार हो गए हैं। मोहम्मद हफीज़ डोमेस्टिक इवेंट के आगाज़ से एक रोज़ कबल फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, जिसकी वजह से वो सेंट्रल पंजाब के लिए एक मैच भी ना खेल सके और डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। इसलिए मोहम्मद हफीज़ अब पिंडी से लाहौर वापस चले गए हैं। इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ लाहौर में होने वाले दूसरे मरहले के मैचों में हिस्सा लेंगे और दूसरी जानिब तजुर्बेकार ऑलराउंडर शोएब मलिक ने भी सेंट्रल पंजाब की टीम को अब ज्वाइन कर लिया है और इतवार को शोएब मलिक ने खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मैच में हिस्सा लिया था और शोएब मलिक ने 20 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल करने वाले तलत हुसैन के साथ उन्होंने 75 रन की पार्टनरशिप भी कायम की थी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दौरे पाकिस्तान से इनकार के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप T20 से कबल टीम पाकिस्तान की तैयारियों का महवर डोमेस्टिक T20 इवेंट बन गया है। पीसीबी के अहदेदार जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हर सतह पर दिफा कर रहे थे, डोमेस्टिक इवेंट के इब्तदाई मैचों के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की गैर मेयारी कारकर्दगी के बाद इस वक्त शदीद तनकीद की जद में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बिलखुसूस आसिफ अली, सोहेब मखसूस, खुशदिल शाह और आज़म खान की कारकर्दगी को लेकर ज़्यादा बहस होती दिखाई दे रही है। इस तमाम सूरत हाल में इस इम्कान को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की कारकर्दगी का मयार डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में यही रहा तो 16 अक्टूबर की डेडलाइन से कबल बोर्ड टीम में तब्दीलियों के हवाले से संजीदगी से गौर कर रहा है और इस मुतालिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम चंद रोज़ कबल स्कोर में इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। मुझे ये बता दीजिए वसीम साहब कि जो आपने टीम मुंतखब की है, अब आपसे बड़े चीफ सेलेक्टर थे, बड़े क्रिकेटर थे इंज़मामुल हक साहब, आप अपनी जो है वो अंजुमन में बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई दानिश में कोई अलग बात नहीं है। अब माजी के जो 3 आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट हुए हैं, टीम पहले अनाउंस हो जाती है, बाद में उसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं। 16 तारीख कट ऑफ डेट है, तो सही है ये बात कि इसमें 2-3 हो जाएंगी चेंजेस। और आपके जो नए आने वाले चेयरमैन हैं रमीज़ हसन राजा साहब, उन्होंने भी खिलाड़ियों से कहा है कि पॉसिबल है टीम में तब्दीली हो जाए, तो आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? आप 2-3 नाम काट देंगे जहाज़ में चढ़ने से पहले? नहीं, देखिए टीम जब सेलेक्ट हुई है तो ऑब्वियसली जैसे इतनी बात मैंने आपसे की है तो मैं हवा में बातें तो नहीं कर रहा, मैं अपना होमवर्क आपको बता रहा हूँ, आपने अपना होमवर्क किया है, आप चीज़ें पूछ रहे हैं, तो वो उसके बाद ही ये चीज़ें डिसाइड हुई हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ जी कि टीम में चेंजेस नहीं होंगी, मैं ये कहता हूँ कि टीम में चेंजेस हमारा प्लान नहीं है, लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा आ जाता है तो वो चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट हमें जो 15 बेस्ट प्लेयर्स नज़र आए थे हमने वो पिक किए हैं, लेकिन आगे चल के कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस सामने आ जाता है तो वो पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा होगा, हो सकता है, यस ये तो पॉसिबिलिटी है। आपको भी पता है कि आईसीसी ने इस चीज़ की एक विंडो रखी हुई है, तो वो अलाउ है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। लेकिन अगर ये सीरीज़ आगे चल रही है, इसमें कोई एक्सेप्शनल कोई चीज़ सामने नज़र आती है, इन चीज़ों पर सोचा जा सकता है। एक जानिब पीसीबी की सतह पर डोमेस्टिक T20 इवेंट में सरफहरिस्त खिलाड़ियों की गैर मयारी कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, तो दूसरी जानिब पीसीबी की सतह पर डोमेस्टिक T20 स्क्वाड को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से इक़दामात का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में डोमेस्टिक T20 खेलने वाली 6 टीमों के लिए लोन विंडो खोलने का फ़ैसला किया गया है। इस लोन विंडो के मुताबिक वो खिलाड़ी जो इवेंट में अभी तक कोई मैच अपनी टीमों के लिए नहीं खेल सके, उन्हें दूसरी टीमों में शामिल किया जा सकेगा। इस हवाले से तमाम 6 टीमों के कोचेस मशावरत करेंगे और इस अमल का जायज़ा डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम लेंगे। डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, पिचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात और वर्ल्ड कप 2021 की टीम में तब्दीली, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। टेनिस कोर्ट में पाक भारत जोड़ी एक बार फिर एक हो रही है। पाकिस्तान के एहसामुल हक और भारत के रोहन बोपन्ना की जोड़ी कल से सोफिया ओपन बल्गारिया में एक्शन में दिखाई देगी। इस साल मार्च में एहसामुल हक और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने मैक्सिको में टूर्नामेंट खेला था और अब 6 माह बाद वो एक बार फिर कोर्ट में एक दूसरे का साथ देते हुए दिखाई देंगे। एहसामुल हक और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को 2010 के US ओपन का फाइनल खेलने का
एजाज़ हासिल है, जिस पर खासी पजीराई दोनों ने हासिल की थी। दोनों खिलाड़ियों ने डबल्स में 5 टाइटल जीते और टॉप 10 में भी जगह हासिल की। इसामुल हक पर उम्मीद है कि रीयूनियन के बाद उनकी और रोहन बोपन्ना की जोड़ी एक बार फिर कामयाबियाँ हासिल करेगी। Hope you're doing more than well. I'm in Sofia right now and playing this week with Rohan Bopanna, and we have decided actually to play a few indoor tournaments together. Inshallah, we'll be playing with him in Moscow and St. Petersburg as well. So really excited about it, really looking forward to it. And indoors, मेरे ख्याल से हम दोनों की strength भी है, and I haven't played with him for a very long time, and really looking forward to it. So far, our practices have gone very well as well for the last few days, and yeah, super pumped and super excited to be playing with him next few weeks, inshallah. टेनिस की दुनिया में पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का फ़ख्र है इसामुल हक। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सोहेल से बात करेंगे कि क्यों वो कमेंट्री बॉक्स में हमें दिखाई दे नहीं रहे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप को बेहतर अंदाज में कराने का फैसला किया और तमाम टॉप क्रिकेटर्स को इसमें शिरकत करने की हिदायत की। नेशनल T20 पर ब्रॉडकास्ट होने वाले इवेंट के कमेंट्री पैनल में साबिक क्रिकेटर बाजीद खान, ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर और मरीना इकबाल और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और मारूफ क्रिकेट मुबस्सिर माइक हेजमैन भी नेशनल T20 कप में कमेंट्री कर रहे हैं। माइक हेजमैन तवील अरसे से कमेंट्री के शोबे से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान सुपर लीग समेत पाकिस्तान में कोई बैनुल-अक़वामी मैच नहीं जहां वो कमेंट्री नहीं करते। अब जबकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने सिक्योरिटी को बहाना बनाकर दौरा मनसूख किया, इस सूरत हाल में गैर मुल्की कमेंटेटर माइक हेजमैन की पाकिस्तान में मौजूदगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मुँह बोलता सबूत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर माइक हेजमैन का कहना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख होना इंतहाई दुख की बात है। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में इंग्लैंड का दौरा किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दौरा मनसूख किए जाने पर अब एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला होता तो मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में कमेंट्री करने न आता। I just think at the moment it was they got spooked, and I think what happened with the England situation was just really poor. You know, it really frustrates me. Obviously, all the work, I'm Australian, but I do a lot of work in South Africa, and I saw England do a similar thing in South Africa in February, where they just went, and they claimed COVID issues, and there wasn't one player or staff, of the coaching staff or playing staff, who tested positive for COVID, but they said, no, we're going. So, I mean, it's just crazy. They should not be allowed to do that, and somehow the ICC should be able to step in and actually make sure that doesn't happen, because it's just absolutely pathetic. Every time I've been here, it's been wonderful. No dramas, and yes, there is some security put on. There's extra security put on. I won't say that isn't happening, but that's just to make sure nothing does happen, because obviously there has been an issue in the past. So I've been looked after. The commentators that come here are looked after. I know that. I was here with the South African side a few months ago, and the South African team thought it was just wonderful coming here, and the way they were looked after, they thoroughly enjoyed the tour. And you know, I wouldn't be standing here now if I wasn't safe. I didn't feel safe. I'd be out here. I would have gone with New Zealand, or I would have said, no, I'm out here. I'm, you know, the first plane. Here I am working on the national T20 and thoroughly enjoying it. एक जाने माइक हेजमैन का डोमेस्टिक T20 इवेंट में कमेंट्री करना खुशाइंद है, तो दूसरी जानिब साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सोहेल का कमेंट्री बॉक्स में ना होना हैरान कुन है। बतौर क्रिकेट मुबस्सिर और क्रिकेट कमेंटेटर आमिर सोहेल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की आवाज़ समझे जाते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर आमिर सोहेल हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आमिर सोहेल साहब, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पाकिस्तान में आकर दौरा ना करने और माजरत करने के बाद माइक हेजमैन का पाकिस्तान में डोमेस्टिक इवेंट में कमेंट्री करना खुशाइंद है, तो दूसरी जानिब आप पाकिस्तान में होते हुए कमेंट्री नहीं कर रहे, क्या ये हैरान कुन नहीं है? देखिए, या मेरे लिए तो ये बिल्कुल हैरान कुन नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर से इसी तरह का ट्रीटमेंट मेरे साथ होता आ रहा है। मैंने मानी साहब से भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उज़र पेश किया। कभी वो कह देते थे कि रमीज राजा जो है मुखालफत करते हैं, कभी वो कह देते थे कि फ्रेंचाइजीज जो है वो नहीं चाहती, और फिर उनसे पता जब बात की तो वो कहते थे कि इस तरह की तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब तक का कह दिया कि उनकी तरफ से ऑर्डर है कि आमिर को नहीं रखना। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि जी मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए,
और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट ये मेरे साथ करते हैं मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने इनका किया क्या है। आई नो कि ये एक लॉबी है जो मुतहरक है मेरे खिलाफ, लेकिन आई डोंट नो इनको कब समझ आएगी। आपने नए ख्वाहिशात का इजहार किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद रमीज़ हसन राजा साहब के लिए, आपको इनवाइट भी किया गया था, बट आप श्रीलंका साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के लिए कोलंबो में मौजूद थे, इस वजह से आप नहीं आ सके थे। लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब से मेरी ख़ुद बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपना काम करता हूँ, मुझे आमिर सोहेल से कोई मसला नहीं। तो जो अब रमीज़ हसन राजा साहब PCB के चेयरमैन बन गए हैं, आपके साबिक साथी रहे हैं ओपनिंग के हवाले से, तो आप उनसे बराह रास्त इस हवाले से क्यों गुफ्तगू नहीं करते? सैनी साहब, अब दूसरों के लिए तो हम लोग किसी से बात कर सकते हैं, अपने लिए बात करते हुए शर्म आती है। और ये तो अब इन लोगों को प्रूव करना है कि जो मानी साहब कह के गए हुए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। क्योंकि जब वो इस तरह की बातें मुझे कह रहे थे, अव्वल तो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये लोग इस तरह भी इस लेवल के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो सारा सिनारियो क्लियर हो रहा है, उससे तो लग रहा है कि कोई ना कोई दाल में काला तो जरूर है। आमिर सोहेल साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर माइक हेज़मैन, बड़ी खुशाइन बात है उनका पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट में एक ऐसे मौके पर कमेंट्री करना जब इंग्लैंड पाकिस्तान नहीं आ रही, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आकर चली गई, और आप दुनिया भर में जाकर कमेंट्री करते हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अब इनको क्या जवाब दूँ? बात सिंपल सी ये है कि कुछ शर्म नाम की भी चीज़ होती है। देखिए, बात यह है कि दो चीज़ों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है, एक रिज़्क और एक मौत। और अगर ये खुदा ताला बनना चाहते हैं तो फिर खुदा ताला इनसे निपटेगा। मैं अब इनसे क्या कह सकता हूँ। और जाते जाते आमिर सोहेल साहब ये भी बता दें कि एहसान मानी साहब के होते हुए PCB के डोमेस्टिक इवेंट में सलमान भट्ट साहब खास मुतहर्रिक दिखाई दिए, बट उनको इस टूर्नामेंट में ना बुलाना क्या मैसेज है उनके लिए? क्योंकि माजी में रमीज़ हसन राजा साहब खासा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते रहे हैं उन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ जो किसी न किसी हवाले से मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस रहे। देखिए, अगर सलमान भट्ट के साथ वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने इस वजह से पीछे रखा है, तो फिर काफ़ी लोग पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काफ़ी देर से चमटे हुए हैं, तो उनको भी फिर अलहदा करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक यार्डस्टिक जो है वो रखते हैं सबके लिए, आप डिफरेंट नहीं रख सकते, तो उससे फिर आपको पता लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बायस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सोहेल, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कमेंट्री नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान के मैचों में कमेंट्री नहीं करते, हमने उनके सामने सवाल रखा, उन्होंने इसका जवाब दिया। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।